क्या आप रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में जानते हैं? रिचर्ड ब्रैंसन एक ब्रिटिश बिजनेस एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। रिचर्ड ब्रैंसन एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में कई बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई हैं। वो वर्जिन ग्रुप के ओनर हैं, जो अलग अलग फील्ड्स में 400 से ज्यादा कंपनीज को कंट्रोल करते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी और डेयरडेविल है, जो अपने एडवेंचरस परसूट्स के लिए जाने जाते हैं, और वो भी सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी। उनकी लाइफ ऐसे कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी से भरी हुई है, जो उनके कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड और हर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस को अपने एक नए आइडिया, नए नजरिए से चैलेंज करने की स्पिरिट पर आधारित है। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट, इंस्पिरेशनल लीडर और एक राइटर भी हैं। मार्च 2000 में रिचर्ड ब्रैंसन को बकिंघम पैलेस में सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नाइटेड किया गया, और तभी से उन्हें सर रिचर्ड ब्रैंसन के नाम से भी बुलाया जाता है। रिचर्ड ब्रैंसन का जन्म 18 जुलाई 1950 को इंग्लैंड में सरी में हुआ था। बचपन में उन्हें डिसलेक्सिया नाम की लर्निंग डिसऑर्डर थी, जिसमें रीडिंग और लेटर्स और वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत या कठिनाई होती थी। इसी डिसलेक्सिया की वजह से उन्हें स्कूल्स के एजुकेशन के कठिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में काफी प्रॉब्लम हुई, और 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर स्कूल छोड़ दिया। बट इंटरेस्टिंगली इसी पॉइंट से उनकी बिजनेस की दुनिया की शुरुआत हुई। रिचर्ड ब्रैंसन एक ड्रीमर है, और उन्होंने छोटी उम्र से ही अपने सपनों को रियलिटी में बदलना शुरू कर दिया था, और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। This is what made him stand out from the rest of the crowd. तो चलिए अब जानते हैं रिचर्ड ब्रैंसन की इंस्पायरिंग बिजनेस जर्नी के बारे में। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने 1996 में एक यूथ कल्चर मैगजीन शुरू की, जिसका नाम था स्टूडेंट। ये मैगजीन शुरुआत से ही काफी सक्सेसफुल हो गई, और इस मैगजीन के पहले एडिशन में ही एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू $8,000 का बिजनेस कर लिया गया। फिर 1969 में इस स्टूडेंट मैगजीन को फंड करने के लिए यानी चलाने के लिए उन्होंने एक मेल ऑर्डर रिकॉर्ड कंपनी शुरू की, जिसका नाम था वर्जिन। उसके बाद उन्होंने एक रिकॉर्ड शॉप और रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया, जिसका नाम था वर्जिन रिकॉर्ड्स, जो फिर आगे जाके वर्ल्ड की टॉप 6 रिकॉर्ड कंपनीज में से एक बनी। वर्जिन रिकॉर्ड्स ने काफी सारे ब्रिटिश म्यूजिक लेजेंड्स जैसे कल्चर क्लब, द रोलिंग स्टोन्स और जेनेसिस के सक्सेसफुल वर्क्स को रिकॉर्ड किया। सर रिचर्ड ब्रैंसन के बिजनेस की दुनिया और भी एक्सपैंड होती गई। 1980 में उन्होंने वॉयेजर ग्रुप के नेम से ट्रैवल कंपनी शुरू की, और वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस बना के उन्होंने एयरलाइन बिजनेस में एंट्री की। फिर आगे जाके वर्जिन होटल्स के साथ उन्होंने होटल इंडस्ट्री में भी एंट्री की, और फिर वर्जिन वॉयेजेस के साथ सी ट्रैवल में, और 2004 में तो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी बना के स्पेस टूरिज्म में भी एंट्री कर ली। तो दोस्तों, स्कूल ड्रॉप आउट से लेकर अभी तक का जो रिचर्ड ब्रैंसन का बिजनेस टाइकून बनने तक का जो सफर है, क्या ये इतना आसान था? क्या ये केक वॉक था, या फिर उन्हें भी कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था? आइए जानते हैं इसके बारे में भी। रिचर्ड ब्रैंसन को अपने बिजनेस वेंचर्स में कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने हर कठिनाई को हिम्मत से और अपनी इमेजिनेशन से ओवरकम किया। जैसे कि 1992 में बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल होने के कारण उनकी रिकॉर्डिंग कंपनी वर्जिन रिकॉर्ड्स को थॉर्न EMI को बेचना पड़ा। रिचर्ड ब्रैंसन इस कारण से काफी डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए और परसिवरेंस के साथ फिर से एक दूसरी कंपनी V2 की शुरुआत की। चलिए अब थोड़ा ये भी जानते हैं कि बिजनेस के अलावा भी अपनी जिंदगी को रिचर्ड ब्रैंसन कैसे पूरी तरह से जीते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन सिर्फ एक बिजनेस मैग्नेट ही नहीं है, उसके साथ वो एक जबरदस्त राइटर, साहसी इंसान और स्पोर्ट्समैन भी हैं, जो हर मोमेंट को एंथुसियाज्म और डायनामिज्म के साथ जीते हैं, और वो भी अपने 70s की उम्र में। जैसे उनके बिजनेस अलग अलग फील्ड्स में हैं, वैसे ही उनके इंटरेस्ट्स भी लाइफ के अलग अलग क्षेत्र में हैं। वो बहुत से स्पोर्टिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए फेमस है। रिचर्ड ब्रैंसन ने 1986 में वर्जिन अटलांटिक चैलेंजर 2 में पार्टिसिपेट करके अटलांटिक ओशन को सेल करने का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 1987 में अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को हॉट एयर बलून के साथ क्रॉस किया। रिचर्ड ब्रैंसन अपने खुद के स्पेसशिप
वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट प्लेन में स्पेस ट्रैवल करने वाले पहले इंसान और पहले बिलियनियर हैं। उन्होंने जेफ बेजोस से 9 दिन पहले स्पेस ट्रैवल किया था। वो स्पेस में जाने वाले दूसरे सेप्चुअजेनेरियन भी हैं, यानी कि वो दूसरे इंसान हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में स्पेस ट्रैवल किया है। 2014 में रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी बिजनेस फिलॉसफी की बुक पब्लिश की, द वर्जिन वे, एवरीथिंग आई नो अबाउट लीडरशिप, जिसमें उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पर अपने इंसाइट्स दिए हैं। हम हमारे लाइफ में जो भी नए चैलेंजेस फेस करते हैं, उन्हें हैंडल करने के लिए उन्होंने 5 टिप्स दिए हैं, और वो हैं नंबर 1, डोंट बी अफ्रेड, मतलब कभी भी डरिए मत, हमेशा हिम्मत रखिए। नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट यू फैंसी ट्राइंग, मतलब अगर लाइफ में कभी कुछ भी करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत एक छोटे स्टेप से भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर चीज की शुरुआत बड़े से ही हो। नंबर 3, ट्राई वॉलंटियरिंग, यानी अपने आप से पार्टिसिपेट करो, एक्टिविटीज में भाग लो, हिस्सा लो। नंबर 4, कीप अ जर्नल, यानी अपने साथ हमेशा डायरी रखो और दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं उन्हें नोट करो। नंबर 5, परसिवियर, मतलब हिम्मत मत हारो, प्रयत्न करते रहो। क्या आप जानते हो कि रिचर्ड ब्रैंसन कहाँ रहते हैं या उनका घर कैसा है? तो रिचर्ड ब्रैंसन ने 1978 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में नेकर आइलैंड खरीदा और वहाँ एक रिजॉर्ट बनाया जो उनका घर भी है। दोस्तों, सर रिचर्ड ब्रैंसन की लाइफ बहुत से लोगों को, इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती है कि वो अपनी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा एम करे, बड़े सपने देखे। उनकी राइटिंग्स, ब्लॉग्स और बुक्स में उन्होंने अपनी इनएबिलिटीज और डिफिकल्ट सिचुएशंस को चैलेंज करके कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने और लाइफ में ग्रेटर ऊंचाई हासिल करने के तरीके बताए हैं। उनके सभी बुक्स और ब्लॉग्स रीडर्स को उन्हें अपनी वीकनेसेस को चैलेंज करने के लिए इंस्पायर करती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।